अगर आप चलाना चाहें तो वो है। और अभी रिएक्शन आ रहे हैं हमारे पास और विजुअल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस से, ये आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस से सेलिब्रिटी विजुअल्स वहां पे हो रहा है और ये सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होने लगे। राम 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 बोलो। ये तस्वीर है, ये नीतीश कुमार की तस्वीर देखिए, जेडीयू के झंडे भी आपको नजर आएंगे, नरेंद्र मोदी की तस्वीर और लोग शंख बजा रहे हैं। अगर हम सुन पाए ये शंख की ध्वनि जरा सुनाइए। लगता है कि इससे ऑडियो वहां से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन ये देखिए इस समय एक बड़ी खबर, ये खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े गाने गाए और इनका भी मार्जिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी सीट जो इस समय आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तेजस्वी, खेसारी और कई ऐसे नाम है जो इस समय पीछे चल रहे हैं। गोल किया राम मंदिर को लेकर बोलकर, ये सेल्फ गोल था जो उनको नुकसान कर रहा है, जो दिख रहा है। जी मनोज जी, लड्डू आ गए पीछे। गायक और आर्टिस्ट पहली बार चुनाव नहीं जीता है जी, पहला चुनाव वो हर भोजपुरी स्टार हारा है, सेकंड टाइम में जीता और ये भी मैथिली इस बार मैथिली लीड कर रही है। अभी चारू जी कुछ कह रही है। चारू जी, चारू प्रज्ञा जी नहीं, मैं ये कांग्रेस के नेताओं की सबकी ट्वीट देखते हुए यही कहना चाह रही हूँ। देखिए, पहले से इंडिकेशन आ गया था जब ये सारे विपक्षी नेता हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई और टारगेट ढूंढने लगे। अब मान लीजिए इनको पहले से ही मालूम है, 9 ने काम किया, 9 की नीयत सही, 9 का नेता वहां पे प्रेजेंट है, हारने वाले तो थे ही। इसीलिए आज ये वो 60 लाख वोटरों की बात करते हैं। पर आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। मैं ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, इन 60 लाख लोगों की आपने बात सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, इलेक्शन कमीशन ने पूरी चिट्ठी पब्लिश करी है, एक एक नाम उनकी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। उसके बाद फिर यही आप बातें कर रहे हैं। तो भाई देश की जनता बहुत समझदार है, दे हैव seen through you and your antics and today they stand with good governance। वो नहीं है आपके साथ और आपके झूठ के साथ, जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन बढ़िया है। अच्छा, 1 साल के बाद आप सोकर जागते हैं, आपको समस्या भी चुनाव में 1 साल के बाद दिखाई देती है। कमाल की बात तो ये है। एक बात दिग्विजय सिंह ने चारू जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो अपने आप को है। वो कह रहे हैं कि इंटेंसिव पब्लिक कांटेक्ट, पोलिंग बूथ लेवल तक जो कांटेक्ट हुई है बीजेपी की, उससे काम आता है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चापलूसी करके पैसे देकर लोगों को राहुल बाबा के रैलीज पे लाके उससे कुछ फायदा नहीं होता है। और उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं बधाई देता हूं बीजेपी और एनडीए को। तो पैसे देने से बीजेपी को होता दिख ही रहा है, वो कितना पैसा कौन देता है उस पर दिक्कत है। अब ये प्रॉब्लम है आपकी सोच की, ये प्रॉब्लम है। आपको अभी भी लगता है कि घूस देकर आप जीत सकते हैं। रतन शारदा बोलिए, रतन शारदा जी, मुझे चिल्ला के दबा देंगे। मुझे लगता है कि आप ये समझिए कि किसकी विश्वसनीयता स्कीम की। अब मैं आपको जब तेजस्वी यादव कहते दोनों को रखिए, जॉब दे दूंगा, तो आपने तो मजाक उड़ा दिया। स्क्रीन पे रखिए रतन शारदा को। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा क्या स्कीम आप दे रहे हैं जिस पे लोग विश्वास करते हैं। किसी ने विश्वास नहीं किया कांग्रेस की और इसकी आरजेडी की बातों पे। आप सिंसियरिटी देखिए ना, एक तरफ नीतीश कुमार की डिलीवरी, एक तरफ केवल वादे जो बिल्कुल असत्य लग रहे हैं लोगों को। ये फर्क है ना बहुत बड़ा। देखिए, आज आप नीतीश कुमार की डिलीवरी बता रहे हैं, परसों लोग बता रहे हैं बैठ करके ऐश्वर्य कपूर उनकी पार्टी आधा आधा तोड़ रहे थे। अंग्रेजी की एक कहावत है, नथिंग। अब मेरी भी सुनिए ना, आप जीते हैं इसका मतलब बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, आप तो बोलते ही रहते हैं। चुप रहिए ना भाई। नहीं, आप अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप राहुल गांधी को बोलेंगे नहीं बोलेंगे, साथ में है गलती ने कोलंबियन कॉफी फेंटी है, क्योंकि आपको नहीं हो रहा उससे, आप कंफ्यूज करते हैं। मैं तो करता ही हूं कंफ्यूज। राहुल गांधी तो क्लैरिटी देते हैं, राहुल बेसमेंट में डाल दिया। बोलिए क्या एक बार बाहुबली कौन आगे बता। मैं मान रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने सही आ रही है। यहाँ पे तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। ये बाइट है, मेरे बच्चा दीजिए सुनवाइए कि अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। आज विजय उत्सव तो होने वाली है इधर, और उसके साथ साथ तेजस्वी ट्रेलिंग कर रहे हैं 2000 वोट से। बहुत बिल्कुल 2102। बिल्कुल आप तेजस्वी की क्या राउंडिंग काउंटिंग आप तो है ही नहीं। आप ना राउंडिंग में है ना काउंटिंग में है। आप मस्कट में है, मस्कट में कोई और बोलता है उसको बोलने ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ रत्नाकर जी, मैं आपको बताता हूँ, चौथा राउंड चल रहा है। सुन लीजिए, लेकिन वोट का मार्जिन आप सुनिए, विधानसभा में 4000 से ज्यादा का मार्जिन है अभी। 4000 से ज्यादा वोट से वो पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पत्रकार हुआ करते हैं, 4000 की मार्जिन को मार्जिन होती है। चौथे राउंड में 4000, चौथे राउंड में 24 राउंड के और तेजस्वी यादव 24 राउंड सीएम फेस तेजस्वी यादव आपको जवाब नहीं लेना चाहते। मैं आपको पूछूं, प्रश्न पूछते हैं मुझे ये, लेकिन आप दोस्तों हमेशा जवाब लेता हूं, हमेशा जवाब लेता हूं। मैं आपको सीधी बात पूछ रहा हूं, सीधी बात पूछ रहा हूं।